हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और हमारे दिए हुए लेवल पर ज़रूर ट्रेड कर रहे होंगे। कल मैंने वीडियो अपलोड किया था, कल काफ़ी लेट वीडियो अपलोड हुई थी मेरी, पर उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने वो लेवल ज़रूर देखे होंगे। आज निफ्टी में क्या हुआ, चलिए थोड़ा सा उस पर पहले बात कर लेते हैं। आज निफ्टी ओपन होकर 1700 ऑलमोस्ट वो 60 का हाई लगाई थी। हमने टारगेट दिया था, अगर कल हमने टारगेट दिया था निफ्टी अगर 17,700 को क्रॉस करती है तो हमारा पहला टारगेट बनता है 17,740। वो टारगेट आज निफ्टी ने ट्रैक किया, ऑलरेडी वो कंप्लीट किया है, तो हमारे फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हुए। उसके बाद हमने नीचे के भी लेवल दिए थे, ऑलमोस्ट वो लेवल भी कंप्लीट हुए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इस लेवल को देख के अपनी प्रॉफिट ज़रूर बना रहे होंगे। अभी मार्केट बुलिश ही है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कल भी बाज़ार बुलिश ही खुले। तो चलिए आइए जानते हैं कल निफ्टी में क्या होने वाला है। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, होप सो आपको दिख रहा होगा। ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये 5 मिनट के कैंडल स्टिक पैटर्न पे मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाया है यहाँ, और एक ऊपर और एक नीचे। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, इस ट्रेंड लाइन को आप थोड़ा ध्यान से देखें। निफ्टी इस रेंज के बीच में ही ऊपर से नीचे मूव कर रही है। अगर मैं थोड़ा सा आप अगर इस पर नज़र दें तो निफ्टी यहाँ से यहाँ इसी रेंज में मूव कर रही है अगले 3 दिनों से, 3 से 4 दिनों से। तो हमारा कल का लेवल क्या हो जाएगा, चलिए आइए उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पहली चीज़ तो ये जो ट्रेन लाइन आपको दिख रहा है, एक नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर, तो अगर कल निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, पहली चीज़ तो मैं बता देना चाहती हूँ ये जो हमारा एरिया है जो मैंने यहाँ मार्क कर रखा है, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। कल निफ्टी अगर इसके बीच में ही घूमते रही तो आपके एसएल ज़्यादा लगेंगे, कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, साइडवेज मार्केट रहने वाली है। तो इस पूरे एरिए पे आप ट्रेड अवॉइड करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कौन से एरिए पे आपको ट्रेड अवॉइड करना है। निफ्टी अगर 17,612 से लेकर निफ्टी अगर 17,714 के बीच में ही उसी रेंज में घूम रही है तो आपको वहाँ पर कल के लिए ट्रेड अवॉइड करना है। अगर निफ्टी नीचे ब्रेक करे तब आपको ट्रेड लेना है, या तो ऊपर ब्रेक करे तब आपको ट्रेड लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है नो ट्रेडिंग जोन, और यहाँ मैंने मार्क भी किया है 17,612 से 17,714। अगर इसके बीच निफ्टी है तो मार्केट साइडवेज है, आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। आइए अब बात कर लेते हैं, निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है और जो मैंने रेंज दिया है ऊपर की ओर 17,714, डेट मीन 17,714 को अगर वो ब्रेक करती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के साथ वो इस लेवल को ब्रेक करती है 17,714, तो कल के लिए हमारा पहला टारगेट बन जाएगा निफ्टी में 17,760, 17,760। ये हमारा कल का पहला टारगेट बन जाएगा। अगर निफ्टी कल इसको भी ब्रेक करती है, 5 से 10 मिनट का कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो कल हमारा निफ्टी के लिए दूसरा टारगेट बन जाएगा 17,860, डैट मीन 17,807। बट गाइस मैं आप लोग को हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप अगर पहले टारगेट पे अपनी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और दूसरे टारगेट का वेट करते हैं तो अपने एसएल को ज़रूर ट्रेल करते जाए, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, बाज़ार कभी भी कहीं से भी पलट सकती है। यू डोंट इवन नो कि मैंने जो लेवल दिया है ज़रूरी नहीं है कि वहीं पर जाके वहाँ से रेजिस्टेंस ले और नीचे की ओर पलट जाए। हो सकता है वो 800 पे भी जाए या 790 पे भी रुक जाए। तो आप अपने पहले टारगेट के पे अगर आपकी प्रॉफिट बुक हो जाती है, पहला टारगेट अगर आपका अचीव हो जाता है तो आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर ले, कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट अगर आपने ज़्यादा लॉट लगाए हैं। अगर नहीं बुक करते हैं तो यहाँ से अपने एसएल को ज़रूर ट्रेल करते हुए जाए, जिससे आपका लॉस ना हो और आपकी जो अकाउंट्स है, जो भी ट्रेड आपने लगाए हैं, वो आपकी प्रॉफिट में बंद हो। तो ये तो हो गई फ्लैट ओपन होने की बात। अब आइए नीचे की ओर देखते हैं। अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होकर नीचे आती है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए 17,612 को ब्रेक करती है, तो हमें यहाँ पर पुट में एंट्री बनानी है अपने लिए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कल निफ्टी अगर
इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है और जो मैंने नो ट्रेडिंग जोन दिया है नीचे की ओर 17,612, अगर निफ्टी कल इसको ब्रेक करती है तो आपको यहाँ पर पुट में एंट्री लेनी है। अब ऐसा नहीं, कल बहुत टाइम पे फॉल्स ब्रेकआउट भी होते हैं, कुछ लोग वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि 5 से 10 मिनट का कैंडल अगर सस्टेन हो रहा है, सस्टेन होने के बाद दूसरी कैंडल वापस से नीचे की ओर बन रही है, तभी आप यहाँ पे पुट में एंट्री लें। और कल के लिए आपका पहला टारगेट बनता है पुट में 17,520। ये आपका कल का पहला टारगेट हो जाएगा पुट में। अगर निफ्टी इसके नीचे भी सस्टेन करती है तो आपका कल का दूसरा टारगेट हो जाएगा पुट में 17,448 के अराउंड। ये कल के लिए आपके दूसरे लेवल हो गए। तो उम्मीद है आप सभी को मेरे लेवल समझ आए होंगे। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाती है और 17,714 को ब्रेक करती है तो कल के लिए हमारा पहला टारगेट ये बनता है और दूसरा टारगेट ये बनता है। और सेम एज अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर नीचे की ओर खुलती है और 17,612 को ब्रेक करती है तो हमें पुट में एंट्री लेना है और हमारा पहला टारगेट बनता है 17,520 और हमारा दूसरा टारगेट बनता है 17,448 के अराउंड। अब आइए जानते हैं कल निफ्टी अगर डायरेक्टली गैप अप ओपन हो जाती है तो हमें कैसे ट्रेड लेना है। कल निफ्टी अगर डायरेक्टली गैप अप ओपन होती है और ये 17,714 जो नो ट्रेडिंग जोन है, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अगर इसको ही ब्रेक करके ऊपर हो चली जाती है तो हम थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि ये हमारा कल के लिए फिर सपोर्ट बन जाएगा। तो निफ्टी अगर थोड़ा ऊपर जाकर फिर नीचे आती है और इस लाइन पे इस 17,714 पे सपोर्ट लेती है, क्योंकि कल हम के लिए हमारा ये रेजिस्टेंस है और ये ब्रेक करके पहले ही गैप अप खुली तो कल हमारा ये सपोर्ट बन जाएगा। तो थोड़ा सा ऊपर जाकर अगर निफ्टी फिर से यहाँ सपोर्ट लेती है देन हमें कॉल में एंट्री लेना है और सेम एज हमारा टारगेट 17,760 पहला और दूसरा 17,807 हो जाएगा। अब निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होती है और जो हमने लेबल दिया है नो ट्रेडिंग जोन वाला, जहाँ से अगर निफ्टी नीचे जाती है तो हमें पुट बाय करना है, तो इसको भी ब्रेक करके अगर निफ्टी नीचे ओपन होती है तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि अगर ये हमारा कल के लिए सपोर्ट है तो फिर कल निफ्टी अगर इससे भी गैप डाउन ओपन होती है तो कल के लिए फिर हमारा ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, तो हमें थोड़ा वेट करना है। अगर 40-50 पॉइंट निफ्टी नीचे जाकर फिर ऊपर आती है और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके फिर से नीचे आती है तो हमें पुट में एंट्री बनानी है अपनी, और हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 17,520 और हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा 17,448 के अराउंड। होप सो आपको निफ्टी 50 की सारे लेवल्स अच्छे से समझ आए होंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सारे लेवल्स आप अपनी कॉपी में नोट डाउन ज़रूर कर लें, ताकि जब आप ट्रेड लगाएं तो आपको आपके लेवल्स आपके सामने हों, जिससे आपको ट्रेड लगाने में अच्छे से सुविधा हो सके, जिससे आप ट्रेड आसानी से ले सकते हैं अपने। तो आइए जानते हैं कल बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। बैंक निफ्टी में भी मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, ये भी 5 मिनट के कैंडल पे ट्रेंड लाइन है। देख रहे हैं कि आप यहाँ पे भी बैंक निफ्टी इसी रेंज में मूव कर रही है। तो कल के लिए हमारा बैंक निफ्टी का नो ट्रेडिंग जोन कौन सा है। अगर कल बैंक निफ्टी 39,562 से लेकर 39,865 के बीच में ही रहती है और इसी बीच में घूम रही होती है तो कल हमें ट्रेड नहीं लेना है और हमें कल के लिए बैंक निफ्टी में इस रेंज में ट्रेड को अवॉइड करना है। ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। तो यहाँ पर आपको अपने ट्रेड्स अवॉइड करने हैं, या तो बाज़ार ऊपर जाती है या तो नीचे जाती है, देन ही हमें अपने ट्रेड बनाने हैं कल के लिए। तो आइए जानते हैं बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होकर अगर इस लाइन को ब्रेक करती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए अगर वो 39,865 को ब्रेक करती है तो हमें कॉल में एंट्री बनानी है, हमें कॉल बाय करना है और कल के लिए हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 39,975। ये हमारा कल का पहला टारगेट होगा बैंक निफ्टी का। अगर बैंक निफ्टी 39,865 को ब्रेक करके ऊपर निकलती है, 5 से 10 मिनट का कैंडल अगर सस्टेन होता है, देन हमें यहाँ पे कॉल में एंट्री बनानी है और हमारा कल का पहला टारगेट हो जाएगा 39,975। इसके ऊपर भी अगर बाज़ार कल निकलती है तो हमारा दूसरा टारगेट बनता है 40,070 के अराउंड और हमारा तीसरा टारगेट बनता है 40,140
40 के अराउंड। गाइज मैं आप लोग को हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप अगर पहले टारगेट पे अपनी प्रॉफिट बुक कर लें तो एसएल ज़रूर करते हुए जाए, एसएल ज़रूर ट्रेल करते हुए जाए, जिससे आपको नुकसान ना हो। और कोई भी ऑर्डर अगर आप लेते हैं ऑप्शन में, चाहे आप पुट बाय करते हैं चाहे आप कॉल बाय करते हैं, तो अपने एसएल ज़रूर मेंटेन करें। क्योंकि बहुत टाइम पे क्या होता है, लोग सोचते हैं नहीं मैंने तो कॉल लिया है, बाज़ार ऊपर जा रही है, वो सडन से नीचे आ गई, नई सपोर्ट लेके फिर से वो ऊपर जाएगी। इस भ्रम में लोग रहते हैं बहुत टाइम पे। इमोशनल मतलब क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे लोग इमोशंस में थोड़ा फंस जाते हैं, नहीं बाज़ार ऊपर जाएगी, तो वो लंबा एसएल चला जाता है उनका और काफ़ी लॉस हो जाता है। तो आप छोटे एसएल लें, फिर से एंट्री बना लें, लेकिन अपने एसएल छोटे छोटे बुक करें और फिर से एंट्री बना के फिर से अपने टारगेट और प्रॉफिट को अचीव करें। तो ये हो गई कल की बैंक निफ्टी की जानकारी। अगर बैंक निफ्टी 39,865 को ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो पहला टारगेट हो जाएगा हमारा 39,975, दूसरा टारगेट हो जाएगा 40,070 और तीसरा टारगेट हो जाएगा 40,140 के अराउंड। वहीं कल बैंक निफ्टी अगर थोड़ा फ्लैट ओपन होकर थोड़ा नीचे जाती है और 39,562 को ब्रेक करती है तो कल के लिए हमारा पहला टारगेट बनता है पुट में। यहाँ पे हमें पुट में एंट्री बनानी है और कल हमारा पहला टारगेट बनता है 39,430 और हमारा दूसरा टारगेट बनता है 39,370। और अगर बैंक निफ्टी इसको भी ब्रेक करती है तो कल हमें लंबे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमारा तीसरा टारगेट होगा 39,210। तो ये हमारे बैंक निफ्टी के सारे टारगेट्स हो गए, कॉल में भी और पुट में भी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है गाइस। आप यहाँ पे ट्रेड ना करें, नहीं तो कल आपके एसएल ज़्यादा लगेंगे। तो बेटर है आप यहाँ इस एरिया में अपने ट्रेडिंग को अवॉइड करें। कल नीचे अगर बैंक निफ्टी 39,562 को ब्रेक करके नीचे जाती है तो हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 39,430, हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा 39,370 और हमारा तीसरा टारगेट हो जाएगा 39,210। अब आइए बात करते हैं कल बैंक निफ्टी अगर गैप अप ओपन होती है, जैसे कि मैंने ये बताया ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसको ब्रेक करके निकली तभी हमें बैंक निफ्टी पे ट्रेड बनाना है कॉल का। तो कल बाज़ार अगर इसको भी ब्रेक करके गैप अप ओपन होती है तो हमें थोड़ा सा वेट करना है मार्केट का, क्योंकि कल के लिए जैसे मैंने फ्लैट में बताया ये हमारा रेजिस्टेंस है, अगर ब्रेक करके ऊपर निकली तो हमें ट्रेड लेना है कॉल में। लेकिन कल अगर गैप अप ओपन होती है और इसको भी ब्रेक करके ऊपर चली जाती है तो कल के लिए फिर हमारा ये सपोर्ट बन जाएगा। और जैसे ही गैप अप ओपन होकर वो ऊपर निकलती है तो हमें थोड़ा सा वेट करना है। अगर वो थोड़ा सा रिवर्स कैंडल बनाती है और फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेकर ऊपर जाती है देन हमें कॉल में एंट्री बनानी है। और सेम एज हमारा टारगेट, पहला टारगेट हो जाएगा 39,975, दूसरा हो जाएगा 40,070 और तीसरा हो जाएगा 40,140 के अराउंड। अब आइए देखते हैं कल बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होती है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है, इस ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करती है और जो मैंने लेवल दिया 39,562 इसको ब्रेक करके ही मतलब इसको ब्रेक करके ही गैप डाउन खुलती है तो हमें थोड़ा सा वेट करना है। फिर कल के लिए ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि पहले ये सपोर्ट था लेकिन अब हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो जैसे ही ये हमारे रेजिस्टेंस बनेगा हमें थोड़ा सा वेट करना है। अगर बैंक निफ्टी सपोज़ यहाँ से यहाँ पे कहीं पे खुलती है तो यहाँ पे अगर आई या फिर से रिवर्स गई यहाँ तक और फिर से वो एक रेड कैंडल बनाती है देन हमें यहाँ पे पुट में एंट्री लेनी है। और पुट में एंट्री लेने के साथ ही हमारा पहला टारगेट बनता है 39,430, दूसरा टारगेट बनता है 39,370 और तीसरा 39,210। और गैप डाउन के बाद अगर पहला टारगेट को ब्रेक करती है तो हमें थोड़ा सा वेट करना है। अगर 5 से 10 मिनट का कैंडल सस्टेन करता है देन ही हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है, क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी गैप डाउन ओपन हो चुकी होगी। तो हमें थोड़ा सा वेट करना है। ये नहीं कि मैंने टारगेट दिया है कि 39,430 को ब्रेक करती है तो हमें 39,370 टारगेट मिल सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होकर ऑलरेडी यहाँ पे तक पहुँच जाती है तो हमें थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी गैप डाउन ओपन हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं कि इसके बाद भी बैंक निफ्टी नीचे की ओर सस्टेन करती है देन ही हमें पुट में एंट्री बनानी है, नहीं तो थोड़ा सा ऊपर जाती है बैंक निफ्टी और फिर से रेड कैंडल बनाती है देन हमें पुट में एंट्री बनानी है। तो गाइस ये रह गई निफ्टी और बैंक निफ्टी की जानकारी। कल के लेबल्स मैंने आपसे शेयर किए हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और जो भी लेबल हम दे रहे हैं आप उसको देख के अपने प्रॉफिट ज़रूर बना रहे होंगे। आप सभी से निवेदन है कि हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे तो प्लीज़ लाइक करें, इसे शेयर करें और भी लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे लोग अपने ट्रेड लगाकर प्रॉफिट ज़रूर बना सकें। और जितना से जितना हो आप हमें हमारे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
थैंक यू गाइज, गुड नाइट, हैप्पी शुभ रात्रि।